भारतीय जनता पार्टी सदर मंडल मंडी द्वारा पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा को पद से हटाने के लिए रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया और जमकर नारेबाजी भी की गई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्रमिक अनशन 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक चलता रहा। क्रमिक अनशन के अंतिम दिन मशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा भाग लिया गया और रैली के दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इस दौरान पूर्व विधायक डीडी ठाकुर ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के क्रमिक अनशन का समापन हुआ। उन्होंने कहा कि बीजेपी द्वारा पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा पर जो भी आरोप लगाए गए हैं, उस पर सरकार द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। डीडी ठाकुर ने बताया कि विकास की बात करना उनके लिए शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी गैर संपत्ति रखने व नियमों की अवहेलना करने वाले मंत्री को पद से हटाने की मांग करती है। उम्मीदवार भारी से भारी बहुमत में जीत कर आया। एक जो जनरल विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, उससे पहले जो बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का जो जीत है, एक बहुत बड़ा जो है अच्छा संकेत है भारतीय जनता पार्टी के। और मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ सदर चुनाव क्षेत्र में भी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशक सती जी ने और धूमल जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और मोदी जी ने जो 60+ का जो यहाँ पर मिशन रखा है, मुझे विश्वास है कि यहाँ पर जो हमारे सदर चुनाव क्षेत्र के मतदाता जो है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की सराहना करते हुए जो है सदर चुनाव क्षेत्र को में भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो है विजयी होकर भेजेंगे। और 60 जो क्रमिक अनशन स्थानीय विधायक अनिल शर्मा जिन पर जो आरोप लगे थे उसके तहत रखा था, वो आज संपन्न हुआ। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि ये क्रमिक अनशन में जो 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक लगातार यहाँ रहा, जो भी आरोप हमने अनिल शर्मा पर लगाए हैं, उसकी सरकार ने बिल्कुल भी उसको ध्यान नहीं दिया। और हमें लगता है कि प्रदेश सरकार बिल्कुल बहरी है और जिसके कान में जूं नहीं रेंग रही है, तो इसलिए हमें संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ा। तो हमारे बहुत से जो हमने आरोप लगाए थे, हमने कई बार मीडिया में उनको कहा है, लेकिन हमारा ये कहना है कि आज से अधिक संपत्ति जो उन्होंने अर्जित की है और जो होटल गैर कानूनी तरीके से बनाया हुआ है, जो ऐसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नियम की उल्लंघना और जो हमारे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिनियम की उल्लंघना जो उन्होंने की है, जो अनियमितताएं उनकी बढ़ती है और जो हेरा फेरी बेईमानी से उन्होंने जो पैसा जो करोड़ों रुपए उन्होंने कमाया है, उसका जो है विजिलेंस इंक्वायरी हो और अनिल शर्मा जो है उससे पहले जो है अपने पद से उसको हटाया जाए और विजिलेंस इंक्वायरी हो और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि जब भी अनिल शर्मा जी वो विकास की बातें कहते हैं, जब भी वो सदर चुनाव क्षेत्र के किसी भी समारोह में जाते हैं, वो कहते हैं कि मैंने और मेरे पिताजी ने, क्योंकि यहाँ एक परिवार का राज रहा ज़्यादातर, तो बहुत से विकास के काम किए हैं। अब तो कोई भी विकास के काम करने बाकी नहीं रहे हैं। लोग अब कभी कभी मांगे करते हैं शमशान घाट के बनाने की, तो अब मैं शमशान घाट बनाने के लिए जो है पैसा अदा कर रहा हूँ।